नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। इन दिनों उत्तराखंड के चमोली जनपद के ग्रामीण इलाकों में पांडव नृत्य की धूम है। इस नृत्य का आयोजन आस्था के साथ किया जाता है। इसका प्रमुख कारण पांडवों के गढ़वाल के इतिहास से जुड़ा होना है। जोशीमठ विकासखंड सलोड़ गाँव में पांडव नृत्य में दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। पांडव नृत्य देखने के लिए प्रवासियों ने भी अपने गांव का रुख करना शुरू कर दिया है। घर गांव की खुशहाली के लिए गांव के लोग पांडव नृत्य का आयोजन करते हैं। आने वाले 2 महीने में चमोली जनता में जगह जगह पांडव नृत्य का आयोजन होना है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के पश्चाताप के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे। पांडव मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए केदारनाथ पहुँचे। जिन स्थानों से वो गुजरे और जहाँ विश्राम किया, वहाँ आज भी पांडव लीला होती है। ये परंपरा सदियों से जारी है। इस पौराणिक संस्कृति को संजोए रखने को ग्रामीण आज भी पांडव लीला का आयोजन करते हैं और आने वाली पीढ़ी को इससे रूबरू कराते हैं। मेरठ में एक परिवार ने 10 किलो का समोसा काटकर मनाया हैप्पी बर्थडे। सुनने में अजीब लगता है कि समोसा काटकर हैप्पी बर्थडे मनाया गया, लेकिन ये सच है। नोएडा के रहने वाले इस परिवार ने मेरठ के दुकानदार को महाबाहुबली समोसे का ऑर्डर दिया था। इसको बनाने वाले ने बताया कि 10 किलो का समोसा बनाने में लगभग 6 घंटे का समय लगा। इस समोसे को कढ़ाई में घी में छोड़कर 2 अन्य कारीगर ऊपर से लगातार गर्म तेल डालते रहे। 10 किलो का समोसा बनाने के लिए इसकी पूरी को एक बड़े टेबल पर 2 कारीगरों ने मिलकर बेला। इस पूरी में आलू को भरकर समोसे को तिकोने रूप में फोल्ड किया गया। इसके बाद इसे ट्रे में रखकर कढ़ाई में छोड़ा गया। महाबाहुबली समोसे को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचे। 10 किलो के समोसे को 200 लोग आराम से खा सकते हैं। मेरठ में बने 8 किलो वजन के बाहुबली समोसे का वीडियो खूब वायरल हुआ था। आमतौर पर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की बात सुनकर आपके जहन में अलग तस्वीर उभरती है, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले के एक अध्यापक द्वारा इसे बदलने की नजीर पेश की जा रही है। जिले के बढ़नी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय औदाही कला में तैनात अध्यापक शिवसागर यादव बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर एक रुचि परक शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति एक अलग तरह का संचार देखने को मिल रहा है। शिवसागर का कहना है कि अपने इस छोटे से प्रयास से इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। उनके इन तरीकों के चलते बच्चे भी रुचि लेकर पढ़ाई करते हैं। इनके पढ़ाने के अलग अंदाज के चलते आज स्कूल में बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनकी तैनाती से पहले यहाँ 50 से 60 बच्चों का एडमिशन ही था। अध्यापक शिवसागर के इस प्रयास की प्रशंसा हर तरफ हो रही है। चाहता हूँ कि जो है बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाना और बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, और बच्चों में जब अलग ढंग से पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा उनको भी लगता है और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ डांस करते इस टीचर को देखिए, जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही हैं और जीवन के सबक भी सिखा रही हैं। बच्चे भी बड़े मजे से टीचर के साथ डांस कर रहे हैं और एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बांका की एक शिक्षिका का डांस करते हुए पढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाने वाली टीचर का नाम खुशबू कुमारी है। मध्य विद्यालय कटोरिया की शिक्षिका बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हैं, जिससे बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। खुशबू 10 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हैं और उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को काफी पसंद आ रहा है। सरकारी स्कूलों में चहक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें डांस और संगीत के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद खुशबू कुमारी के पढ़ाने का तरीका चर्चित हो रहा है और स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। बच्चों के पेरेंट्स भी इस बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला जलाशय और सूखा जलाशय को जोड़ने वाले नाले के एक छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है के लोगों को हर महीने 3 दिन की छूट दी गई है। जंगल जाने के रास्ते से तांदुला और आत्माबाद जलाशय को जोड़ने वाला नाला है, जो काफी गहरा है। लकड़ी लाने जाने वाली महिला पुरुष जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। पहले लकड़ी को पानी में डालते हैं और फिर खुद तैरते हुए लकड़ी को धक्का मारते हुए लकड़ी को पार कराते हैं।
और अब भाटा के लोग बताते हैं कि वो ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं। उन्हें जान का खतरा भी बना रहता है, लेकिन भोजन पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, इसलिए मजबूरन उन्हें जान जोखिम में डालकर सैकड़ों फीट गहरे नाले को पार करना पड़ता है। विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में आने वाले भक्तों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विंध्य कॉरिडोर का निर्माण करवा रही है। मंदिर से 50 फीट के दायरे में चारों तरफ विंध्य कॉरिडोर के तहत परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा है। विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट की लागत 331 करोड़ रुपए है, जिसमें पुरानी वीआईपी मार्ग के निर्माण में 1567 लाख, मंदिर के चारों तरफ 2 मंजिला परिक्रमा पथ के निर्माण के लिए 1941 रुपए, मंदिर से जुड़ने वाली वीआईपी गली के निर्माण के लिए 662 लाख रुपए, मंदिर को गंगा जी से जोड़ने वाले पक्का घाट गली के निर्माण के लिए 902 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। कॉरिडोर के निर्माण के पहले चरण में अब तक परिक्रमा पथ और गलियों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका 40% कार्य पूरा कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार इसके निर्माण कार्य पर नजर रखे हुए हैं। इस भव्य कॉरिडोर का निर्माण 7 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। उत्तरी भारत में ठंड पड़ने के साथ साथ माउंट आबू में भी 3 डिग्री तापमान गिर गया है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले इस हिल स्टेशन में सर्दियां शुरू होते ही पर्यटकों के आने से गुलजार ये होने लगा है। पर्यटक जहां नक्की झील पर नौकायान का मजा ले रहे हैं, वहीं ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्की का भी जमकर मजा ले रहे हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से और नक्की लेक पर नाव में बैठकर पर्यटक उगते और अस्त होते हुए सूरज की खूबसूरती का दीदार करके रोमांचित हो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग सुबह भी वॉक करने आए थे, अभी भी घूम रहे हैं नक्की पे, तो बहुत ही मजा आ रहा है। नक्की झील के बहुत अच्छा क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत ही चारों तरफ राउंड निकाला, बहुत मजा आया, बहुत ठंडा ठंडा अच्छा मौसम हो रहा है। हम लोग गए थे अचलगढ़ गए, गुरु शिखर गए थे, बोटिंग किया, शंकर किया, नक्की झील घूमे। सुबह और शाम में बहुत प्लेजेंट ठंड है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, और जितने भी टूरिस्ट आए वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एकदम प्लेजेंट मौसम है। उत्तरकाशी में मां गंगा शीतकालीन प्रवास मुखबा में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुखबा जाने वाला मार्ग पर एक छोटी सी पुलिया का कार्य होना है, लेकिन विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से मार्ग की खुदाई कर छोड़ दिया गया है, जिस कारण ग्रामीण और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो कभी भी क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है, जिसके पहले ग्रामीणों को अगले 3 महीने के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण मार्ग पिछले कुछ दिनों से बंद होने से पुरोहितों ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पुरोहितों में विभाग के लिए नाराजगी देखने को मिल रही है। हर्षिल से और मुखबा के बीच में जो मार्ग है वो जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है जानबूझकर क्षति किया गया है, और उसके एवरेज में जो है कोई भी वैकल्पिक मार्ग भी नहीं दिया गया है, जिससे जितने भी श्रद्धालु इतनी दूर दूर से आए, कोई दिल्ली से आ रखा है, कोई राजस्थान से आ रखा है, कोई तमिलनाडु से आ रखा है, वो श्रद्धालु जो है बहुत परेशानियों से गुजरते हुए यहाँ मुखीमठ मंदिर तक पहुँच पा रहा है। टाइगर T-110 को सोमवार सुबह मुकुंदरा हिल्स में बनाए गए बाड़े में छोड़ा गया। रणथंभौर के इस युवा बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। इससे पहले भी रणथंभौर में 2 नर बाघ लाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर वो बाघ नहीं बच पाए। लेकिन वन विभाग ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में फिर से कोशिश करते हुए इसी युवा बाघ T-110 को रणथंभौर पहुंचाया है। रणथंभौर में अब ये बाघ खुले जंगल में विचरण कर सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस टाइगर के जरिए जल्द ही रणथंभौर की तरह ही मुकुंदरा हिल्स में भी बाघों का वंश फलने फूलने लगेगा। आपको बता दें कि बाघों के ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में कुछ समय के लिए इनको क्वारंटीन करके रखा जाता है, उसके बाद इन्हें छोड़ा जाता है। हजारीबाग में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। जिले के दारू प्रखंड में करीब 30 हाथियों का आतंक पिछले 6 दिनों से जारी है। पुरना डीह गांव और उसके आसपास के इलाकों में हाथी काफी आतंक मचा रहे हैं। देर रात हाथियों का झुंड गांव में घुस गया। जब तक ग्रामीणों को इसकी भनक लगती, तब तक हाथियों ने खेतों की फसलों को बर्बाद कर दिया, आसपास की 4 दीवारों को भी तोड़ दिया। हाथियों की तबाही से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। हाथियों ने गाय को भी कुचल दिया। अब पालतू जानवर भी हाथियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। वहीं हाथियों के आने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल जलाने के साथ लाउडस्पीकर के जरिए हाथियों को भगाने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड में एक गर्भवती हथिनी भी है, जो जल्द ही बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसे में हाथी भी भागने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार हाथियों का आतंक 6 दिनों से जारी है। दिन में तो ये जंगलों की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही गांव की ओर आ जाते हैं। लगभग 30 हाथियों के आतंक से स्थानीय लोग रत जगह करने को मजबूर हैं।
जैसलमेर की बढ़ती जैव विविधता से पर्यावरण प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह तब दोगुना हो गया जब जिले के कई इलाकों में तालाब पर दुर्लभ वूली नेक्ड स्टॉर्क पक्षी नजर आया। बड़ी मछलियां खाने का शौकीन ये दुर्लभ पक्षी जैसलमेर में नजर आने से वन्य जीवी काफी ज्यादा खुश हैं। इंदिरा गांधी नहर में हिमालय का पानी आने से उसमें आ रही मछलियों की वजह इस दुर्लभ वूली नेक्ड स्टॉर्क पक्षी ने जैसलमेर की तरफ रुख किया है। इससे पक्षियों पर रिसर्च कर रहे लोगों को भी काफी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN की रेड डेटा बुक में वूली नेक्ड स्टॉर्क पक्षी की प्रजाति संकटग्रस्त पक्षी के रूप में दर्ज है। इसकी खोपड़ी का रंग काला जो काली टोपी के रूप में दिखाई देता है, साथ ही गर्दन का रंग सफेद और रुई की तरह होता है। बड़ी खुशी का माहौल है कि जलीय पक्षी भी जैसलमेर की तरफ रुख कर रहे हैं और पक्षी प्रेमियों और बर्ड वॉचरों के लिए बहुत खुशी का माहौल है। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजसमंद जिले के मंडावर गांव के निवासी 76 वर्षीय वृद्ध देवी सिंह ने। 9 बार की असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए देवी सिंह 10वीं बार पंचायत वार्ड पंच का चुनाव जीतकर अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। जिले की भीम तहसील के ग्राम पंचायत मंडावर में रिक्त हुए वार्ड संख्या 2 के उपचुनाव में देवी सिंह रावत निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार रेगर ने बताया कि वार्ड पंच के लिए भंवर सिंह, सीता देवी, पन्ना सिंह और देवी सिंह सहित 4 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3 आवेदन वापस लेने पर देवी सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस पर देवी सिंह भावुक भी हो गए। आपको बता दें कि वो पिछले 9 चुनावों से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार हार मिली। 10वीं बार उपचुनाव में पहली बार जीत मिली है। मुंगेर से जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसा है ऋषि कुंड। इस कुंड का पानी गर्म होता है, इसलिए इसमें स्नान करने के लिए सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। ये ऋषि कुंड हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में स्थित है। सर्दी का मौसम आते ही यहाँ मुंगेर के अलावा अन्य कई जिले से सैलानी रोजाना गर्म पानी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों का आनंद लेने के लिए पहुँचने लगे हैं। ऋषि कुंड में पहाड़ों की तराई से सालों गर्म पानी निकलता है। ये पानी आसपास के इलाके को पार करते हुए बरियातू प्रखंड स्थित गंगा में जाकर प्रवाहित हो जाता है। इस पानी से आसपास के किसान खेत पटवन का काम भी करते हैं। इसके अलावा ऋषि कुंड के गर्म पानी को लोग पीने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। ऋषि कुंड का गर्म पानी जो कि पहाड़ के तराई से कई प्रकार के वृक्ष के जड़ों को छूते हुए निकलती है, जिस कारण ये पानी पीने के साथ साथ शरीर के कई तरह की बीमारियों को भी दूर करता है। गर्म पानी रहने के कारण नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक लोगों की यहाँ काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से ऋषि कुंड अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। ये सफर रोमांचित करने वाला है, ये सफर जोश भरने वाला है, ये सफर ऊर्जा भरने वाला है, क्योंकि ये सफर बेहद खास है। पंजाब के पटियाला की रहने वाली 8 साल की रावी उस सफर पर निकली जिसके बारे में बड़े बड़े लोग सोच तक नहीं सकते। रावी 4 साल से ही साइकिल चला रही। रावी अपने पापा के साथ श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक के इस बेहद खूबसूरत सफर पर लोगों को संदेश देने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकली है। करीब 5000 किलोमीटर तक का सफर 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। रोजाना करीब 100 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। रावी पहले भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। उसने शिमला से लेकर स्पीति तक करीब 800 किलोमीटर का सफर साइकिल से 20 दिन में पूरा किया है। साइकिल यात्रा के जरिए रावी लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक कर रही है। इसके साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रखने और साथ ही साथ साइकिल से कैसे फिट रहा जा सकता है उसके बारे में जानकारी भी दे रही है। बेसिकली तो मैं पापा से हुआ है कि मैं भी करूं साइकिलिंग। पापा करते थे पहले तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करनी चाहिए। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार को शत्रुनाश अभ्यास का समापन हो गया। सेना और वायुसेना के जवानों ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के हथियारों का जमकर इस्तेमाल हुआ। आर्मी के भीष्मा और अजय टैंक K9 वज्र शरंग आर्टिगन के साथ मैदान में उतरे तो उनको फील्ड सपोर्ट देने के लिए एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तैनात किए गए। फायरिंग रेंज के बीच बने दुश्मन के ठिकानों को दोनों सेना के जवानों ने आपसी समन्वय करते हुए नेस्तनाबूद कर दिया। इस युद्धाभ्यास के दौरान सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक के बाद एक धमाकों से रेगिस्तान थर्राने लगा। फाइटर प्लेन अपने स्थान से उड़ने के बाद कुछ ही सेकंड में दुश्मन के छत में ठिकानों पर पहुंचते और हमला कर गायब हो जाते।
और अपनी पीछे छोड़ जाते रेत का गुबार। इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी का खेल मैदान में चलता रहेगा। अभी ड्रोन्स आए हैं, आपको हमने दिखाई है क्षमता काउंटर ड्रोन की, जो कि हमारी इंडिजिनस है। सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों का आपको नमूना प्रदर्शित किया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर जम्मू का डोगरी कोड नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ नृत्य प्रदर्शन करते हैं तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। पीढ़ी के सबसे बड़े व्यक्ति नृत्य संचालक यानी परदादा सतवीर को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये कुड़ नृत्य फसल काटने या खुशी के अवसर पर किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम रील आदि पर व्यस्त है, लेकिन उन्हें अपनी लुप्त होती संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारा डांस है ये हम जब हम फसल काटते हैं हमारे गांव में या कोई फंक्शन होता है तो ये हम नृत्य करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग जोन से आए हुए सारे कल्चर वाले और हमको बुलाया जम्मू कश्मीर से। शिमला के रिज मैदान पर लगा क्राफ्ट मेला स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चंबा रुमाल आकर्षण का केंद्र बना है। दरअसल दुनिया में सबसे महंगा रुमाल चंबा रुमाल ही है। इसकी कीमत लाखों में जाती है। कहा जाता है कि इस रुमाल का सबसे पुराना रूप 16वीं शताब्दी में गुरु नानक की बहन बेबे नानकी द्वारा तैयार किया गया था, जो वर्तमान समय में होशियारपुर के गुरुद्वारे में संरक्षित रखा गया है। इन महंगे रुमालों को बनाने के लिए 6 महीने तक लग जाते हैं। मेले में प्रदर्शित चंबा रुमाल की कारीगर इंदु शर्मा ने बताया कि रुमाल पर चंबा के ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा को दर्शाया गया है। इसके अलावा कपड़े पर बारीकी से महाभारत, रामायण, कृष्णलीला व हिमाचल की संस्कृति को भी दर्शाया जाता है। विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में भी चंबा का रुमाल रखा गया है, जो 1883 में राजा गोपाल सिंह द्वारा अंग्रेजों को उपहार में दिया गया था। इस रुमाल में महाकाव्य महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का कशीदाकारी से दृश्य बनाया गया है। दीवारों पर टंगी ये तस्वीरें देखकर आपको लग सकता है कि आप किसी बड़ी आर्ट गैलरी में हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये देश की कोई जानी मानी आर्ट गैलरी नहीं, बल्कि गाजियाबाद की डासना जेल की दीवारें हैं। ये जो मनमोहक पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये कैदियों ने बनाई है। जहां कुछ कैदी रंगों से अपने विचारों को दीवारों पर उकेरते हैं, तो वहीं कुछ कैदी रेडियो जॉकी के तौर पर अपनी सेवाएं देकर दूसरे कैदियों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। यहाँ पूरे दिन रेडियो पर इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। डासना पुलिस ने ये प्रयोग कैदियों को सुधारने के लिए किया है। इस तरीके से जेल में रहने वाले कैदी अपने आप को व्यस्त भी रखते हैं। इसमें जो भी चित्र लगे हैं बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर चित्र है। इसमें आपको प्रेरणा भी मिलती है। इससे आपको हर चित्र में कोई ना कोई संदेश छुपा है। दुर्ग जिले के चमनलाल ने पर्वतारोहण में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाले पाटन के चमनलाल कोसे ने सिर्फ 6 दिन में ही हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा फहराया है। बता दें कि 25 साल के चमन बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक रखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले विंटर एक्सपीडिशन करने वाले चमनलाल कोसे बताते हैं कि ये चढ़ाई आसान नहीं थी। चढ़ाई के दौरान कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी विंड चिल्ड फैक्टर, यानी ठंड तेज हवाओं से बचना। इसके अलावा 2 बार हिमस्खलन का भी सामना करना पड़ा। चमन बताते हैं कि इस दौरान पहाड़ों में होने वाली AMS बीमारी की चपेट में भी आ गए थे, लेकिन उनका कुछ करने का जज्बा और जुनून ही उन्हें शिखर पर ले गया। चमन ने इस अभियान के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। बिहार के सीतामढ़ी में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां एक 3 फीट का दूल्हा और 3 फीट की दुल्हन की पुनौरा धाम में धूमधाम से शादी करवाई गई। इस अनोखी शादी की जिले भर में चर्चा हो रही है। दोनों के हाइट कम होने की वजह से रिश्ते नहीं बन रहे थे। परिजनों को 3 फीट की दुल्हन पूजा के लिए वर चुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं 32 साल के योगेंद्र भी लंबे समय से अपने जीवन साथी की तलाश में थे, लेकिन कहते हैं कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है और दोनों की जोड़ी पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करवाई गई।
दोनों की मन्नत पूरी होने के कारण जानकी माता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में इनकी शादी करवाई गई। दोनों की अनोखी शादी को देखने के लिए आसपास के लोग भी काफी संख्या में उमड़े।